नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे मित्र, हम स्वशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र आप लोगों को एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, का दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो आज भी किसी भी महिला को मार देने में सक्षम है। आज हम आपको उस युग में ले जाएंगे जहाँ माता समान भाभी को निर्वस्त्र कर जान पर बिठाने की बात एक देवर ने कही। आज हम आपको उस सभा की ओर ले चलेंगे जहाँ 100 लोग भी मिलकर एक नारी की लाज ना बचा पाए। आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जहाँ नारी की लाज बचाने को खुद श्री कृष्ण प्रस्तुत हुए थे। तो आइए देखते हैं महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को हारने के बाद। युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा महाराज। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कैसा नहीं महाराज, वो अभिमानी वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभा में आपकी पुत्र रघु का नाम इतने अपमान से दिया गया और अब सुनकर भी आप चुप रह गए। अपने पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज। इस काले कौवे को इस राजभवन के आगे से हटा दीजिए महाराज और मयूरों को आमंत्रित कीजिए कि वे आए और इस राजभवन को पुनः सामान्य योग्य बना दें। इस कार्य को करने में विलंब न कीजिए महाराज, विलंब न कीजिए, नहीं तो गुरु राज घराने का इतिहास कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर नरेश को इतिहास से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतिहास वीरों और महावीरों का तास होता है। राधाश्री बताइए, क्या लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर? बताइए राधाश्री, क्या लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर? बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ। मामाश्री आइए अपने पास है, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे, अवश्य मेरे पास से मेरा कहना अवश्य मानेंगे। मामाश्री मुझे 9 की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन, 9। एक आखिरी बार मेरे पास हो। महारानी द्रौपदी भी आज से हमारी दासी हुई दुर्योधन। राधाश्री जाइए और उस द्रौपदी को सभा में ले आइए। उसका स्थान अब उस राजमहल में नहीं, वो मेरे अन्य दासियों के साथ रहेगी। जाइए। मूर्ख, यमराज को आमंत्रित मत कर। महामंत्री, तुमने मेरे आदेश का पालन न कर अच्छा नहीं किया। द्वारपाल जी युवराज, जाओ और उस दासी को सभा में ले आओ। जो आज्ञा युवराज। जिन शब्दों को लेकर मुझे भेजा गया है उन शब्दों को कहते हुए मेरी जीवन लड़खड़ा रही है। तुम्हें इन शब्दों के साथ किसने भेजा? युवराज दुर्योधन ने महाराज। क्या संदेश है? युद्ध क्रीड़ा में महाराज युधिष्ठिर अपना राज्य हार गए महाराज। क्या? युवराज अपना राज्य हार गए? महाराज अपने चारों भाइयों को भी हार गए महारानी।
नहीं द्वारपाल, तुमसे अवश्य सुनने में कोई भूल हुई होगी। वो आपको भी हार गए महारानी। क्या? युवराज ने आपको दूत आगरा में आने का आदेश दिया। आदेश? क्या मैं उनकी दासी हूँ जो वो मुझे आदेश दे रहे हैं? हरिपुत्र तो धर्मराज है, अपनी पत्नी को तो कोई अधर्मी तक दांव पर नहीं लगा सकता। क्या वो मदिरा पीकर खेल रहे हैं? नहीं महारानी, उन्होंने मदिरा नहीं पी। तो क्या वो मुझे और अपने भाइयों को जानते बूझते हार गए? अगर यही है तो लौट जाओ वहीं और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। इस प्रश्न का उत्तर लिए बिना मैं वहां नहीं चल सकती। जो आज्ञा महारानी, जो आज्ञा। युवराज को विवरण मिल जाओ। महारानी ने दरबार में आने से मना कर दिया। युवराज क्या? दुशासन, ये द्वारपाल तो मूर्ख है। तुम स्वयं जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आओ। जो आ गया भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। रानी की मर्यादा का आदर करने से कहता है दुशासन, उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल। रुक जाओ दुशासन, मैं कुलवधू हूँ, मैं कुलवंश की मर्यादा हूँ, मुझे इस दशा में ना ले चलो। अब तू एक दासी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चल। दुशासन रुक जाओ, मैंने तुमको स्नान तक नहीं किया है। अरे चल। ये न सुनो कि मैं अपने घरवालों के सामने नहीं जा सकती। अरे चल। उठ। तो मुझे वही सवाल क्यों ले जा रही हो? चल। राजाओं से बात करना सीखो दासी। चल। तुम्हारे सम्राट और मेरे सम्मान पर पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अरे अगर वे तुम्हें क्षमा करते भी हैं, तो मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करने दूंगी। अरे चल। भ्राताश्री, ये नहीं बात। क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस दासी को मेरी जगह पर बिठा दो। दुर्योधन, पांचाली के सम्मान के लिए मैंने तेरी जगह न तोड़ी तो 7 जन्मों तक मैं तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। दास भीम, क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो। बैठ जाओ। चिंता ना करो मित्र, नया नया दास बना है, कुछ भूलने में और कुछ सीखने में समय तो अवश्य लगता है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय है। और धीरे धीरे ये भी भूल जाएंगे कि ये कभी राजा हुआ करते थे। देखना ये है कि भरी सभा में मुझे सूत्र पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये द्रौपदी खुद के पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिन में सीख पाती है। बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह द्रोणाचार्य भी साथ में, शूरवीर सम्मानित सारे हाथ मिले बस हाथ मिले। वो रानी थी जो घिरी भरी सर दरबार में दांव के रूप में पेश हुई, जो सम्मानित थी संसार में। आंखें झुका लेना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी इन वस्त्र में लिपटी हूँ, बिना ऋतु स्नान किए इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो ज्येष्ठ गुरु है, महावीर है, श्रेष्ठ विद्वान है। क्या आपने केवल गुरु से हासिल का वचन लिया था? क्या आपकी मर्यादा की
मुझसे कुछ ना कहो पुत्री, कुछ ना कहो। ना ही युधिष्ठिर में तुम्हें मुझसे हारने की आज्ञा की थी और ना ही दुर्योधन ने तुम्हें जीतने की। तुम अपने प्रश्न को लेकर युधिष्ठिर के पास आओ पुत्री, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भारत वंश की मर्यादा को भंग किया। पुत्री जाओ, पुत्री जाओ। जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री, परंतु उससे पहले मैं अपने पिताश्री के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ। गुरु द्रोण, आज इस सभा में मैं आपके चरण स्पर्श आपकी पुत्री के नाते या आपके पुत्र वधू के नाते करूँ। आपने भी अपने होठों पर काला लगाया। काका श्री विदुर, आप तो कड़वा सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है, आप तो चुप ना रहिए। भाभी श्री ठीक कह रही हैं। विकर्ण, चुपचाप अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे बच्चे, जो बोलता है उसे बोल लेने दो। जो होना था सो हो ही गया। यमराज, ये जो महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, ये हार ही चुके हैं। अरे ये क्या मुझे हारेंगे? मैं केवल एक ही पत्नी तो नहीं, मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूँ। आप में से किसी से थोड़ी पूछा था कि वो तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं कि नहीं? संसार में इनसे भी पहले तो जुआरे रह चुके हैं, परंतु आज तक किसी ने अपनी रखैत को दांव पर नहीं लगाया। और तुम लोग अपनी ध्यान को दांव पर लगता देखते रहे। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। पांचाली के प्रश्न का उत्तर दीजिए भ्राताश्री, उत्तर दीजिए। आप तो स्वयं इस धरती पर धर्म का चिन्ह हैं। उस महादेव की सौगंध, अगर आप ना होते तो पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को मैं वृक्ष की भांति जड़ से उखाड़ देता। आज जाकर मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे। इन पांडवों में फूट पड़ ही गई। आप भाभी जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या एक पति का अधिकार है कि अपनी पत्नी को जीवन में हार जाए? आज आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को बार बार जन्म लेना होगा। आप लोगों को बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की क्या परिभाषा है? क्या ये सच नहीं कि पत्नी की आत्मसम्मान को बचाने का पति का कर्तव्य है? ये पांचों लोग तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आओ अब मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में आके बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले से ही हो, तो छठे का हाथ पकड़ने में कैसी हानि। मैं कुंती पुत्र अर्जुन एक दिन तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा। कर्ण, अवश्य दूंगा। बैठ जाओ। तुमने मेरे मित्र से बात करने का दुस्साहस कैसे किया? दास, बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवा पीट दूंगा। कोई बात नहीं मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख ही जाएगा। शासन से कहो। दुशासन, जाओ और उस दुशासन, जाओ और उस द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ।
इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में नहीं है, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं ना मुझसे पहले किसी ने कहा है, ना मेरे पश्चात कोई कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक रणभूमि में इस नीच दुशासन की छाती का लहू न पी लूं, तब तक अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भीम